इजराइल का ईरान पर हमला, बंकर बस्टर बम से हमला किया इजराइल ने। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करके ईरान पर यह हमला किया गया। ये देखिए इमारत जिस पर हमला किया गया और जिस वक्त अटैक हुआ, ये तस्वीर कैमरे पर कैप्चर हो गई। ये देखिए किस तरह से बंकर बस्टर बम आकर इस इमारत पर गिरता है, गुंबदनुमा ये इमारत, और इसके बाद ये जो इमारत है वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ईरान, जहां एक तरफ इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा रहा है और वहीं इजराइल की तरफ से भी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और इजराइल की तरफ से जो ताजा हमला किया गया ईरान पर, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करके इस इमारत को तबाह किया गया। तो ये देखिए आप फिर से एक गुंबदनुमा इमारत नजर आ रही है और उस पर आकर बंकर बस्टर बम गिरता है और फिर यह इमारत तबाह हो जाती है। तो इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला हुआ है, बंकर बस्टर बम से अटैक किया गया, यह हमने आपको दिखाया। इधर ईरान का फोर्डो परमाणु संयंत्र की बात करें तो ये लगातार इस वक्त इजराइल के टारगेट पर बना हुआ है। ईरान का फोर्डो परमाणु संयंत्र इजराइल के लिए लेकिन सिरदर्द भी कैसे बना है ये आपको बताते हैं। दरअसल फोर्डो परमाणु केंद्र को अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बम से ही ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका ये बंकर बस्टर बम देने को तैयार नहीं इजराइल को। ऐसे में इजराइल के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा हुआ है और वो विकल्प है कमांडो ऑपरेशन का। अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि इजराइल फोर्डो में कमांडो ऑपरेशन को हरी झंडी दिखा सकता है, लेकिन सवाल है कि क्या इतना आसान होगा। नेतन्याहू इस बारे में गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। अब आप समझिए कि अब आपको यह बताते हैं कि जो फोर्डो परमाणु साइट है वो देखिए एक तरफ ईरान के लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तमाम जो परमाणु ठिकाने हैं इसमें सबसे ज्यादा है फोर्डो न्यूक्लियर साइट है, जहां पर तमाम जो वैज्ञानिक है वो इस वक्त काम कर रहे हैं और इस परमाणु साइट को जमीन से करीब 300 फीट नीचे तैयार किया गया है। यही वजह है कि इस पर हमला करना बहुत ज्यादा मुश्किल है या फिर इसको तबाह करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आपको बताते हैं कि अगर फोर्डो परमाणु केंद्र पर इजरायली कमांडो ऑपरेशन हुआ तो यह कैसे मुमकिन हो पाएगा। फोर्डो परमाणु ठिकाना कैसे होगा इजरायली कमांडो ऑपरेशन, ये आप समझिए। पहला संभावित चरण क्या होगा, मोसाद के पास पूरा लेआउट, सेंट्रीफ्यूज की पूरी जानकारी। दूसरा, सायरेट मटकाल शायद टेट 13 के कमांडोज को इसकी जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है, ऐसी जानकारी सामने आ रही। स्टेल्थ हेलीकॉप्टर से ईरान में बाकायदा एंट्री की जाएगी, सुरंगों या फिर एयर वेंट से फोर्डो में प्रवेश किया जाएगा जो न्यूक्लियर साइट है, क्योंकि यह जमीन से भी 300 फीट नीचे है। अब दूसरा संभावित चरण क्या हो सकता है, विस्फोट से फोर्डो के सेंट्रीफ्यूज को नष्ट किया जाएगा। हमला बहुत गुपचुप तरीके से चुपचाप किया जाएगा, तेज और समयबद्ध, क्योंकि टाइम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लिमिटेड टाइम में इस पूरे ऑपरेशन को पूरा करना होगा। 10 से 15 मिनट में मिशन पूरा करने का लक्ष्य हो सकता है। अब तीसरा संभावित चरण क्या होगा, ऑपरेशन के दौरान इजरायली ड्रोन्स की बाकायदा वहां पर निगरानी होगी, फाइटर जेट की गश्त होगी, बैकअप फायर सपोर्ट भी होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से जाहिर सी बात है कि ऐसे पर एक्शन लिया जाएगा। ईरान से लगे किसी तीसरे देश से कमांडो की जो निकासी है उसको किया जाएगा। और देखिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए, उनका आपसे पहले परिचय करा दे। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और पथिकृत पायने जो कि विदेश मामलों के जानकार है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और साथ साथ हमारे साथ मनीष झा भी इस वक्त उसी हाइफा से मौजूद है, जहां पर यह ईरान की तरफ से दावा था कि हाइफा पोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया हमला करके। और मैं हमारे खास मेहमानों का रुख करूं, लेकिन इससे पहले मनीष मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि तस्वीरें हाइफा से बहुत ज्यादा चिंताजनक और परेशान करने वाली आ रही है, जहां पर ईरान का दावा है कि उसने बड़े हमलों को अंजाम दिया है। क्या वहां पर हालात है, जरा आप दिखाइए तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल करुणा, देखिए पिछले एक हफ्ते से लगातार ईरान की तरफ से हाइफा को निशाना बनाते हुए लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं। उसमें से कुछ मिसाइल अपने टारगेट को हिट भी करते हैं, वहीं बहुत से मिसाइल ऐसे हैं जो टारगेट है उससे बाएं दाएं या तो गिर रहे हैं या फिर उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हाइफा पोर्ट से। हाइफा पोर्ट जो इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं, इसे लेकर ईरान ने बल्कि 13-14 जून को ही दावा कर दिया था कि उसके पहले जो हवाई हमले
किए गए थे उसमें जो पहले मिसाइल हमले थे उसमें उसने इसे ध्वस्त कर दिया है, खाक में मिटा दिया है, यहाँ नेस्तनाबूद कर दिया है, बल्कि उन्होंने एक AI जनरेटेड वीडियो भी इसे लेकर जारी किया था। लेकिन हकीकत कुछ और है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाइफा पोर्ट का इंडियन कनेक्शन सभी को पता है, और इसलिए सबसे पहले TV9 के कैमरे पर उस सच को देखिए जो सच ये बता रहा है कि हाइफा पोर्ट की मौजूदा स्थिति क्या है इस वक्त। हालांकि हाइफा पोर्ट बहुत बड़ा सा है, अलग अलग एंगल से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं एक बिल्डिंग के छत पर खड़ा होकर एक टॉप एंगल व्यू आपको दिखा रहा हूं, जिसमें अमूमन जहां तक मेरी आंखें जा रही है या जहां तक TV9 कैमरे की जद है वहां तक मैं आपको दिखा रहा हूं। कमोबेश ये लग रहा है कि यहां पर कोई पोर्ट को निशाना बनाते हुए कोई मिसाइल यहां पर नहीं गिरी है। देखिए, तेल अवीव के बाद हाइफा दूसरा ऐसा शहर है जहां पर कि सबसे अधिक एयर डिफेंस सिस्टम को यहां पर इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि ना केवल ये कमर्शियली बल्कि मिलिट्री वाइज भी बेहद इंपॉर्टेंट जगह है इजराइल के लिए। वहीं दूसरी चीज़ें मैं आपको दिखाऊं। रोहित, जरा आप इधर भी आइए कि इससे पहले कुछ घंटे पहले जब ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया था तो भले ही वो एयरपोर्ट हाइफा पोर्ट को नहीं निशाना बना पाए, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण लोकेशन को निशाना बनाया, और वो लोकेशन अब TV9 के कैमरे पर आप देख लीजिए। ये जो विशालकाय ऊंची इमारत है, इस विशालकाय ऊंची इमारत के ठीक पास में है एक 3 मंजिला इमारत जो एक गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, और उस गवर्नमेंट बिल्डिंग को ईरान ने निशाना बनाया और फिर ईरान ने कहा कि ये इजराइल के गृह मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग थी जिसे हमने तबाह कर दिया। वो दिखता भी है। हालांकि यहाँ पर एक इजरायली सुरक्षाकर्मी ने मुझे ये कहा कि ये 2-3 साल पहले ही खाली कर दी गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। बहरहाल जो भी हो, एक बात तो जरूर है कि 2000 किलोमीटर दूर से अगर ईरानी मिसाइल आकर एक 2 मंजिला इमारत को हिट करती है और उसके बगल में 50 मंजिला इमारत सुरक्षित है, या उसके बगल में जो पोर्ट है या फिर जो पीछे में हाइफा शहर है उसकी जगह पर एक सटीक जगह पर जाकर हिट कर रही है, तो इससे आप ईरान के भी मिसाइल हमले का कितना प्रिसाइज है वो भी आप समझ सकते हैं। कैमरे पर हम आपको लगे हाथ जो है सो हाइफा शहर की भी कुछ तस्वीरें दिखा दें, और आप देखिए कि जब आप इन चीज़ों को देखते हैं और तब आपको ईरान और इजराइल के जंग की अभी क्या सूरत हाल है वो समझ में आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिन शनिवार है। शनिवार का दिन यहूदियों के लिए बड़ा पवित्र दिन होता है, जब वो साबत मनाते हैं, यानी कि उस दिन ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते, उनके लिए छुट्टी का दिन होता है, पूजा प्रार्थना का दिन होता है। लेकिन अक्सर शनिवार को ही इजराइल पर सबसे भीषण हमले होते आए हैं। कुछ घंटे पहले भी हाइफा पर हमले हुए थे, और फिर संभावना है कि अभी जब TV9 की टीम यहाँ मौजूद है, हो सकता है कि फिर दोबारा से हाइफा को टारगेट करते हुए मिसाइल दागे जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के मिसाइल जहां पर कि उनके पास एक से बढ़कर एक मिसाइल है, उनमें से कई मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब हो रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि इस वक्त मैं आपको 2 तरह के लोकेशन मैंने दिखाया। एक लोकेशन पोर्ट का है जहां पर ईरानी मिसाइल हिट करने का दावा किया गया था, लेकिन वो सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जिस बिल्डिंग को हिट करने का दावा किया वो 100% सही निकला हमारी तहकीकात में। तो ये हकीकत है। युद्ध में वैसे भी प्रोपेगेंडा भी चलता है, सच की भी बलि दी जाती है, लेकिन TV9 चूंकि इस वॉर जोन में मौजूद है, तो सच क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है ये सब आप कहें तो एक तरह से तहकीकात करके और दर्शकों के सामने ला रहा है कि ये देखिए, ये असली तस्वीर है इजराइल में इस वक्त जंग की हालत में। इसमें कोई दो राय नहीं कि इजराइल भी बड़े बड़े हमले करने की कोशिश कर रहा है ईरान में, लेकिन इजराइल को भी कोलेटरल डैमेज हो रहा है, और उसके जद में कभी पोर्ट का कोई हिस्सा या फिर कोई सरकारी बिल्डिंग या कोई दूसरा हिस्सा आ रहा है, और हम बारी बारी से उन सब लोकेशन पर जाकर उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें से कई बार ईरानी दावे भी सही साबित होते हैं, लेकिन कई बार ईरान के दावे अतिरंजित हैं, यानी कि वो गलत दावे हैं, बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं, और हकीकत कुछ और है। जी बिल्कुल, और ये काबिले तारीफ है मनीष, आप और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट वहां पर जो मौजूद है और जो सच्चाई है उसको दिखा रहे हैं। जो दावे हैं वो एक तरफ है, लेकिन सच्चाई क्या है, जो हाइफा में हमला हुआ वो आपने दिखाया है।